भगवान महादेव संसार के इस जीवन यज्ञ का एक ऐसा देव कि जिसकी केवल एक मुस्कुराहट बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान लाकर दे दे। उसकी केवल निर्मल निगाहें यदि किसी पर पड़ जाए तो वो बिगड़ी को बना दे। एक ऐसा व्यक्तित्व है महादेव कि अथाह शांत होते हुए भी इतनी प्रचंड शक्तियों का मालिक है कि यदि आंख उठाकर किसी के सामने देख ले तो जिस पर नजर पड़े उसको खड़ा खड़ा जलाकर राख कर दे। एक ऐसी शक्ति का पुंज, एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसके मुस्कुराहट के लिए लोग मर जाए, वारी जाए, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए। ऐसे भगवान महादेव जिसकी मुस्कुराहट में अथाह शक्ति एक साथ दौड़ती है। दक्ष प्रजापति क्योंकि इस ब्रह्मांड का वर्किंग पार्टनर है, तो ऐसा वर्किंग पार्टनर को चाहिए कि एक ऐसा मालिक मिल जाए, एक ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि यदि कोई इधर से उधर हो तो उसकी एक मुस्कुराहट बात को सुधार दे। इसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। बाकी तो सब लाल डायरी है महाराज। हां, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है। रियल पॉलिटिक्स का यदि आपको मजा लेना है तो आप दक्ष प्रजापति से मिलिए। बड़ी अद्भुत पर्सनालिटी है ये दक्ष प्रजापति। और मेरे युवान भाई बहन बहुत ध्यान से इस कथा को आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, अपने दिल में रखिएगा। ये कथा हर व्यक्ति को जीवन में उतारने जैसी कथा है। तो कहते हैं कि महादेव के इसी व्यक्तित्व ने दक्ष प्रजापति को कहने की महादेव का कायल बना दिया। एक कहने की साइलेंट लव दक्ष प्रजापति और महादेव का, डीपली साइलेंट लव। और कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने एक दिन निर्णय किया कि मेरी बेटी सती, कहते हैं कि दक्ष की 60 कन्याओं में सबसे गुणी यदि कोई बेटी हो तो उसका नाम है सती। बहुत गुणी। यहां तक कि कथा का आप दर्शन करो ना, आप जब उसके मूल में जाकर उसको पढ़ो तो हर पिता के मन में एक आस जगेगी कि यदि भगवान बेटी दे तो सती जैसी दे। और कहते हैं कि बहुत रूपवती थी। यदि सती मुस्कुरा दे तो मुरझाई हुई प्रकृति खिल उठती थी। यदि सती मुस्कुरा दे तो अमावस्या की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा को खिला देती थी। इतनी खूबसूरत, इतनी गुणी कि जिसके हर निर्णय में तप करने का विचार था, शाश्वत के साथ खड़े रहने की जिसमें संकल्प बल था। ऐसी सती आज शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी।
दक्ष प्रजापति ने देखा इससे अच्छा क्या अवसर, और कहते हैं कि अपनी 60 कन्याओं में से जो सबसे गुणी बेटी थी, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम था, कहते हैं कि उसका हाथ महादेव के हाथ में दे दिया और महादेव और सती का विवाह हुआ। अभी वो प्रजापति तो नहीं बना था, पर अंडर प्रोसेस था ये। यहां विवाह हुआ और कहते हैं कि कुछ ही दिनों में ऊपर से ऑर्डर आया कि आपके कार्य कुशलता का देखते हुए गवर्नमेंट ये डिसीजन पर आती है कि आपको प्रजापति की पोस्ट पर बाइज्जत नियुक्त किया जाता है। कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड सारे न्यूज चैनल पर लाइव टेलीकास्ट उनकी वो शपथ ग्रहण का हो रहा था कि मैं दक्ष शपथ लेता हूं। हाँ, बहुत इज्जत मिली जब उसको प्रजापति का पद मिला। साहब रातों रात दक्ष बहुत बहुत बड़ा आदमी बन गया। मेरे युवान भाई बहन, जो मुस्कुराता हुआ मेहनत करता है, बस वही युवान बड़ा आदमी बनता है। जो अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करता है, वही इस दुनिया में बड़ा आदमी बनता है।